सीरीज देखना ही छोड़ दी थी। मैंने कहा था मैंने दूसरी सीरीज देखनी ही नहीं है, लेकिन जो आज उसने कमबैक किया है, उन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि शेर अगर जख्मी भी हो जाता है ना, वो शेर शेर ही रहता है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया का कमबैक देखिए, जितना स्ट्रांग उन्होंने किया और जिस पैशन और एग्रेशन के साथ उन्होंने खेला है, कहीं पे हमें ये नहीं लगा कि रोहित शर्मा जो है वो डिफेंसिव मोड के अंदर गया है। आप देखें अगर वो 46 पे आउट हो गए हैं तो वो कमबैक करना भी जानते हैं। मुझे यकीन था कि इंडिया कमबैक करेगा, और जिस तरह स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर हम यहाँ पे बात करेंगे, जिस तरह का न्यूजीलैंड को ये नहीं था पता कि आगे आप उनका बाप खड़ा है और बाप को जायसवाल को देख ले, विराट को देख ले, अभी सरफराज पिच पे मौजूद है, उसको देख ले। किसी एक प्लेयर से हमें ये नहीं लगा कि भाई काम खराब हो रहा है, इंडिया जो है वो डिफेंसिव मोड पे जा रहा है। 70 मारा है, सरफराज खान ने 70, रोहित शर्मा ने 50 मारा है, तो यकीनन बहुत अच्छा कमबैक किया है। नो डाउट पहली इनिंग्स में जो टीवी थे वो तो हमने पाकिस्तान पे तोड़ दी गई। ये देखे मेरे फोन में आपको लाइन नजर आ रही है, ये देखे ये लाइन नजर आ गई है। मैंने रिफ्रेश बार बार कर करके कि कैसे 46 पे आउट हो गए इतने सारे। तो मैं और मुझे ऐसा लगता है कि पीछे 120-30 की जो लीड रह गई है, कल की तारीख में ये लीड भी मुकम्मल होगी, उसके बाद इस मैच को विन भी करेंगे। मुझे हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आदना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में इंडिया की तरफ से जो कमबैक देखने को मिला डे 3 पर, उसके बारे में बात करेंगे। लोगों को क्या लगता है कि 46 में फर्स्ट इनिंग में ऑल टीम आउट करने के बाद क्या इंडिया जो है वो इस मैच को जीत सकता है, कमबैक कर सकता है? कल का दिन जो है वो डिसाइडर होगा। तो लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे अपने राय के बारे में जरूर बताना है। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा सवाल होगा जी, हम लोग बात करें असल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में जो आज के दिन इंडिया ने कमबैक किया है, उस पर क्या ओपिनियन है आपका? सबसे पहले तो कोई भी टीम 46 के ऊपर आउट हो जाए तो उसके बाद उसका मोराल इतना डाउन हो जाता है कि मतलब वो जीतने छोड़े, वो तो ड्रॉ का भी नहीं सोचती है, वो ये सोचती है कि हम हार चुके। इंडिया ने जितना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, मतलब न्यूजीलैंड को अप्रिशिएट आप जरूर करेंगे कि उन्होंने इनको इंडिया को इनके घर के ऊपर 46 पे ऑल आउट किया। लेकिन आप इंडिया का कमबैक देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने किया और जिस पैशन और एग्रेशन के साथ उन्होंने खेला है, कहीं पे हमें ये नहीं लगा कि रोहित शर्मा जो है वो डिफेंसिव मोड के अंदर गया है। आप देखें उसकी अपनी बैटिंग देख लें, जायसवाल को देख ले, विराट को देख ले, अभी सरफराज पिच पे मौजूद है, उसको देख लें। किसी एक प्लेयर से हमें ये नहीं लगा कि भाई काम खराब हो रहा है, इंडिया जो है वो डिफेंसिव मोड पे जा रहा है या मतलब ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अभी तक उन्होंने जितना खेला है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, हार जीत जो है वो मुकद्दर होगी, लेकिन इंडिया का कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको क्या लगता है सर कि 46 पर ऑल टीम आउट करने वाली न्यूजीलैंड को जिस तरह से उन लोगों ने आज एग्रेशन दिखाया है, आपको नहीं लगता कि मतलब मोराल तो इंडिया का डाउन होना चाहिए था? यहाँ पर हमें न्यूजीलैंड के चेहरों पर मोराल डाउन होता हुआ नजर आया। देखें, ग्रेजुअली जब आप खेल रहे होते हैं, आपके हर शॉट के साथ अगले को इफेक्ट होता है। इंडिया ने 400 खाया उन्हीं से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चलाना शुरू किया, आप देखें ऑलमोस्ट हमें वनडे दिखाई दिया, 100 के स्ट्राइक रेट से हर प्लेयर खेला है। हर शॉट के साथ, हर बॉल के साथ जिस तरह वो ग्रेजुअली बढ़ते गए न्यूजीलैंड की तरफ, टारगेट जो था वो क्या आप बता रही थी? हाँ, मतलब जो उनके चेहरे के ऊपर मायूसी सी वो हमें जाती हुई दिखाई दी। ऑब्वियसली कल इंडिया 125 का टारगेट तो वो ये अचीव करेगा। उसके बाद अगर इनकी कोई एक आधी सेंचुरी हमें देखने को मिली तो कन्फर्म है कि 200 का टारगेट भी मिलेगा और इंडिया जीतता हुआ दिखाई देगा। आज हमें एक नया टैलेंट नजर आया सरफराज खान के नाम से। सरफराज खान के बारे में क्या कहेंगे? आज वो नया लड़का आया और आके कमाल की आज उसने इनिंग खेल दी है और अभी स्टिल एक्सपेक्टेड है कि सेंचुरी, डबल सेंचुरी की तरफ भी जा सकता है। हाँ, सेंचुरी की तरफ तो उसको कंफर्म जाना चाहिए। देखें अभी नॉट आउट वो मौजूद है, लेकिन अगर सरफराज खान की आप हिस्ट्री देखें तो रणजी ट्रॉफी के अंदर जितना उसने परफॉर्म किया हुआ है, तो भाई एक लेवल के ऊपर आया वो। आपने इसको इंग्लैंड सीरीज के अंदर भी देखा होगा, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो इसकी डेब्यू सीरीज थी। तो इंग्लैंड अगर बेसबॉल को धो सकता है तो यार ये न्यूजीलैंड क्या चीज़ है। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग। सरफराज खान का खड़ा होना और ऋषभ पंत का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया ने जीत की तरफ जाना है तो। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू जी बिल्कुल, दिस इज़ इंडिया। यू कैन नॉट से कि वो मैच हार जाएंगे। चलो ये क्रिकेट है, अपसेट्स होते हैं। अगर वो 46 पे आउट हो गए हैं तो वो कमबैक करना भी जानते हैं। मुझे यकीन था कि इंडिया कमबैक करेगा, और जिस तरह से उन्होंने सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली ने 70 मारा है, सरफराज खान ने 70, रोहित शर्मा ने 50 मारा है, तो यकीनन बहुत अच्छा कमबैक किया है। नो डाउट पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और इसमें इंडिया की भी गलती थी कि इतनी ओवरकास्ट कंडीशन में उनको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी। फिर इतनी सीमिंग कंडीशन में वो जिस तरह से रैश शॉट्स मार के आउट हुए हैं, उनको वो सेकंड इनिंग्स में वो ये गलतियां नहीं कर रहे, वो सेकंड इनिंग्स में जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। इस वजह से अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी जो है कल का दिन डिसाइडर होगा। अगर इंडिया इसी तरह खेलता रहा तो हो सकता है कि वो कमबैक कर जाए।
और अगर न्यूजीलैंड अच्छी बॉलिंग कर गया तो नो डाउट वो टेस्ट भी जीत सकते हैं। तो मैच एक अच्छा देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा साइन है कि पहले बांग्लादेश के साथ वन साइडेड मैचेस थे, दो डेढ़ दिन में भी मैच ख़त्म हुआ है। लेकिन अब न्यूजीलैंड, क्योंकि यार देखो न्यूजीलैंड वह टीम है जो इंडिया को हरा सकती है। जो माजी में भी कितनी मिसालें हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराया, उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हराया। तो न्यूजीलैंड एक अच्छा हरीफ है, भारत को टक्कर देता है, तो बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग विराट कोहली पर आते हैं, आज उनके 9000 रन इन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वी आर लकी जनरेशन टू हैव अ प्लेयर लाइक विराट कोहली। जिस तरह से वो बंदा 9000 रन मुकम्मल किए हैं, इंडिया के चौथे बैट्समैन हैं जिन्होंने ये संग मील अबूर किया। इससे पहले द्रविड, सचिन तेंदुलकर ने और गावस्कर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। अब विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे हैं, उन्होंने 116 इनिंग्स में ये काम किया है। तो इसी तरह अगर वो 2-3 साल और खेल गए तो मेरे ख्याल से वो इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर बन जाएंगे। तो क्रेडिट गोज टू विराट कोहली, वेरी वेल विराट कोहली। वी आर लकी टू हैव अ प्लेयर लाइक दिस। लेकिन एक ख्वाहिश है कि उनको भी हम अपने सामने खेलता हुआ देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब आप ये कहना चाहिए एड पे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इन लोगों को लाजमी आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। उनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत है। जैसे फैंस उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी दिन चल रहे हैं। हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमें उस तरह से खेलते हुए नज़र ना आए। तो अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने को आएंगे तो उनको फ़ैन फॉलोइंग तो उनकी है ही है, उनको प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ की कंडीशंस भी इनको फ़ायदा देंगी। हो सकता है यहाँ पे भी हमें उस तरह से डोमिनेट करते हुए नज़र आए। तो बेस्ट ऑफ लक विराट कोहली फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में, और जिस तरह से इंडिया ने 46 पर ऑल आउट होने के बाद जो कमबैक किया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था इंडिया की पिछली सीरीज से, जो उन्होंने किया। अब यार 46 पर आउट हो गए सारे। मैंने यकीन माने कि सीरीज देखना ही छोड़ दी थी। मैंने कहा था मैंने दूसरी सीरीज देखनी ही नहीं है। लेकिन जो आज उसने कमबैक किया है, उन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि शेर अगर जख्मी भी हो जाता है ना, वो शेर ही रहता है। ठीक है। Exactly. और दूसरी बात ये कि मोबाइल तो हमारे जो टीवी थे वो तो हमने पाकिस्तान पे तोड़ दिए। ये देखे मेरे फ़ोन में आपको लाइन नज़र आ रही है, ये देखे ये लाइन नज़र आ गई है। मैंने रिफ्रेश बार बार कर करके कि कैसे 46 पे आउट हो गए इतने सारे। तो मैं रिफ्रेश करके देख रहा था कि यार मेरा नेट तो नहीं स्लो हो गया है कि इतने सारे आउट हो गए उसमें। लेकिन बाद में इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं तो दुआ कर रहा था कि कमबैक उनका हो, अच्छा हो। तो उन्होंने अब जो एक कह लो कि वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना अपने पेयर के साथ। अभी नीचे केएल राहुल भी है, ऋषभ पंत भी रहता है, जडेजा, अश्विन, इनकी बड़ी अभी जो एक बैलेंस अभी एक टीम नीचे बाकी है। अगर ऊपर से ये आउट हो, सरफराज खान आउट होता है या उसके साथ दूसरा जो बैटिंग कर रहा है वो आउट होता है, तो इनके पास एक बहुत बैलेंस टीम नीचे भी पड़ी हुई है। तो न्यूजीलैंड को अभी ये करना चाहिए कि कल के ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विकेटें झटके। अगर नहीं तो नीचे अगर सरफराज को आउट कर भी, जब पंत भी केला जो है वो ही डबल सेंचुरी करने की जो है कैपेसिटी रखता है। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि क्या कहेंगे इस 46 में और टीम आउट होने के बाद भी क्या इंडिया इस मैच को विन कर सकता है? प्रोबेबली डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि उसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि इंडिया का ना थोड़ा सा रहता है कि उनका अगर टॉप ऑर्डर ना चले, वो नीचे प्रेशर इतना लेते हैं वो पूरी एक लाइन लग जाती है, जो हमने लास्ट मैच में देखा। इस सीरीज के अंदर शर्मा भी चला, कोहली भी चला। ठीक है। तो जब उनका नाम नहीं, वो वैसे ही ब्रांड है ना, बंदे ही ब्रांड है। तो जब उनकी परफॉर्मेंस होती है ना, तो बाकी टीम को ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आती है कि भाई हमारे कैप्टन ने ये स्कोर किया, हमने भी परफॉर्मेंस देंगे तो टीम में रहेंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है अभी वो। और सीरीज के बारे में क्या ख्याल है? कहा जाता है कि भाई कीवीज और न्यूजीलैंड वाले ही सिर्फ वाहिद वो टीम है जो टेस्ट में इंडिया को हरा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस दफा इंडिया को इंडिया के घर में हराया जाएगा, वो भी न्यूजीलैंड की तरफ से? अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा, जो न्यूजीलैंड इसमें अपनी प्लेइंग 11 लेके आई वो बहुत बैलेंस लेके आई है। Okay. ठीक है। उनका टॉप ऑर्डर देख लो, मिडिल ऑर्डर देख लो, या उनके बॉलर्स देख लो, वो बहुत ही बैलेंस है। अभी देखो ना कि लास्ट मैच के ऊपर जो है सोटी वो इन पे भारी पड़ गया। एक स्पिनर, क्योंकि जो पिच है ना वो स्पिनर के ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है। फास्ट की निस्बत वो एज इंडिया को भी है, क्योंकि अश्विन स्पिनर है उनके पास, जडेजा भी उनके पास स्पिनर है। ठीक है। और उनके पास जो बैलेंस टीम है ना उसका उनको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा। लेकिन अभी बात अगर देखी जाए ना, तो कीवीज की अगर मैं बात करूं, तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर तो कल इंडिया जो है 250 से 300 के बीच में डिफेंडिंग देता है उनको, तो फिर चांस बनता है। अदरवाइज कीवी का बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। क्या कहेंगे? आज क्वेश्चन नहीं बनता, आज इंडिया ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। Exactly. और पूरी दुनिया को दिया है कि भाई 46 पे आउट होते हैं तो 231 पे 3 आउट करने की सलाहियत भी करते हैं। ठीक है। अगर 357 ट्रेल रहता है तो हमें उतारना भी आता है। अब देखें कि भाई टेस्ट में T20 चल रहा है। पहले इंडियन व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, पहले ये बताएं कि आप लोग टेस्ट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? यार घर में बुलाते हो, घर में बुला के जलील करते हो। पहले इंग्लैंड को किया, फिर बांग्लादेश को किया, आज बेचारे न्यूजीलैंड ने 46 आउट कर ही दिया। न्यूजीलैंड ने खुशियां मनाई नहीं, एक दिन की खुशी उनको नसीब हुई, उसके बाद फिर लितर प्लेट शुरू हो गई। तो यार विराट कोहली
भाई आप बड़े ही के मैच। साथ आप ही के साथ मेरा लास्ट इंटरव्यू था और आपने कहा था कि शायद एक दिन हो सके न्यूजीलैंड का, लेकिन पूरा मैच न्यूजीलैंड का नहीं हो सकता। क्या ये वही दिन था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए क्रिकेट जितनी मैंने देखी थी मुझे पता था कि भाई इंडिया कमबैक करेगा और बिगेस्ट एवर कमबैक करेगा, और उन्होंने किया और उन्होंने बताया दुनिया को कि यार रियल क्रिकेट ऐसे खेलते हैं और इस तरीके से कमबैक करते हैं। ठीक है कोलैप्स हो गया पहली इनिंग के अंदर, विकेट ने साथ नहीं दिया या आपके बैटर्स प्रेशर ले गए, व्हाट्सएवर जो भी हुआ वो गुजर गया, लेकिन उसके बाद कमबैक जो है वो मैटर करता है। और भाई जैसा कमबैक हुआ है 120 की लीड रहती है, अभी केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, सरफराज 70 पे खड़ा हुआ है, अश्विन है, जडेजा है, तो भाई 5 बलाएं पड़ी हैं पीछे। इंडिया मेरा ख्याल है 250 प्लस का टारगेट कर देगा और मैच जो है अभी 50-50 बल्कि 60 इंडिया की तरफ आ चुका है। कल रेशो देखें तो 93% था न्यूजीलैंड और 7% इंडिया। एक दिन के अंदर भाई ऐसा चेंज किया, उनको 7 से उठा के 40 पे 93 से उठा के 40 पे फेंका और खुद 7 से 60 पे आ गए। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है, सिर्फ इंडिया कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की तरफ से अगर हम देखें, आज रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस दी, विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस दी, और फिर सरफराज खान की आज मैं बात करूंगी, भाई वो लड़का आया और आके छा गया। देखिए आज ये नहीं कहेंगे कि इंडिया के इस प्लेयर ने परफॉर्म किया, आज कहेंगे कि किसने नहीं परफॉर्म किया। 4 बैटर्स उतने हैं क्रीज पे, सब ने आगे चौके छक्के लगाए हैं। जसवाल 35, रोहित 52, विराट एंड सरफराज 70 रिस्पेक्टिवली। विराट की बात करें आउट हो गया, थोड़ा सा दुख हुआ कि यार कहाँ स्टंप्स में सिर्फ 4 ओवर पीछे पड़े हुए थे। विराट की 100 देखना चाहते थे, एक अरसा ही हो गया विराट की टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं आई, 2900 पे खड़ा हुआ है, लेकिन जितना खेला वो भी बहुत ज्यादा है भाई न्यूजीलैंड के लिए। खासतौर पे विराट का और रोहित का प्रेशर ही बड़ा है। ये दोनों प्लेयर्स ना भी परफॉर्म करें, 50 ना भी करें, तो अगली टीम कहती है कि यार ड्रेसिंग में विराट बैठा है, कहाँ मैच जीतना है हमने। भाई कैप्टन रोहित शर्मा है, अग्रेसिव कैप्टन है, और आप देखें कि भाई सल्यूट है रोहित शर्मा की कैप्टनसी माइंड को, वो ड्रॉ की तरफ नहीं गए। उन्होंने कहा कि या तो विन है या फिर लूज है, हमने टक 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 नहीं करनी, मारा उन्होंने, और देखें वो लूज की बजाय विन की तरफ चले गए हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट है जो आपको गेम जितवाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विराट कोहली के लिए आज एक और माइलस्टोन, आज ही परफॉर्म किया, आज ही माइलस्टोन अचीव किया, 9000 रन्स इन टेस्ट, क्या कहेंगे? देखें 27,000 जिस बंदे के इंटरनेशनल क्रिकेट में रन हो गए हो, जिस बंदे की 82 सेंचुरीज हो गई हो, जिस बंदे की 50 ओडी में सेंचुरीज हो गई हो, वो जब भी क्रीज पे उतरता है कोई ना कोई रिकॉर्ड करके जाता है, वो भी और इंडिया भी। देखिए अब बच्चे उतरते हैं 297 करते हैं, विराट उतरता है 9000 रन कर जाता है, रोहित उतरता है 350 छक्के ओडीआई में कर जाता है, दूसरा प्लेयर बनता है शाहिद अफरीदी के बाद। तो भाई इंडिया बना ही रिकॉर्ड्स के लिए, इंडिया रिकॉर्ड्स बनाता है, रिकॉर्ड्स तोड़ता है और फिर एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। आखिरी सवाल, क्या अब जो न्यूजीलैंड के बारे में हम सोच रहे थे कि ये न्यूजीलैंड जो है वो ओवरकम कर चुकी है, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रही है, वो सब खत्म, कहानी खत्म? देखिए एक दिन की खुशी थी, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, खुशी जो है वो गुजर गई है। अब उनकी जिंदगी के अंदर तरीकी आएगी और जो लेके आएंगे वो भाई रोहित शर्मा और उसकी प्लेइंग 11 होगी, रोहित शर्मा की पलटन होगी, जिस तरीके से वो मारते हैं यार, उनकी सोच को सलाम है कि वो कहाँ से आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमने इनको दबोचना है। और उन्होंने आज देखें एक साइड पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को गर्दन से दबोच लिया, दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड को दबोचा, और ऐसा क्या आज गोरों को पता लग गया कि भाई हम एशिया के आगे नहीं खेल सकते, हमारी क्रिकेट एशिया के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ वो कि इंडिया पलट कर झपटना जानती है। बिल्कुल नो डाउट, यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर, हम यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया, दिल खुश कर दिया। अंदाजा लगाएं कि जब पहली इनिंग में 46 पर पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई तो न्यूजीलैंड समझ गया चुका था कि ये मैच हमारा हाथ में आ चुका है, और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि जनाब ये मैच हम विन करके दिखाएंगे। न्यूजीलैंड को ये नहीं था पता कि आगे आप उनका बाप खड़ा है और बाप को जो है वो ललकारना इतना आसान नहीं होता। वो उन्होंने जैसे ही कमबैक किया तो वो तो उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। अंदाज़ा ये लगाएं कि जैसे इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे हम रोहित शर्मा की बात करें, जायसवाल की बात करें, यहाँ पे विराट कोहली की बात करें, देखिए हर किसी ने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म किया। जायसवाल करें तो 30 प्लस स्कोर कर गया, यहाँ पे अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 50 प्लस उस बंदे ने भी स्कोर कर दिया, और यहाँ पे अगर विराट कोहली की बात करें जिसे खेलता वो हर कोई देखना चाहता था, और जनाब उसने भी आज चौके छक्के और जनाब बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल गया। देखें अंदाज़ा लगाएं कि 70 स्कोर कर गया, तो आज हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पीछे 120-30 की जो लीड रह गई है, कल की तारीख में ये लीड भी मुकम्मल होगी, उसके बाद इस मैच को विन भी करेंगे। मुझे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली ने 9000 रन इन टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर सरफराज पीछे से आके एक छोटा बच्चा आकर कमाल की पार्टनरशिप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? न्यूजीलैंड कल तक बहुत खुश था, आज उसकी भी हवाएं उड़ गई हैं, क्या होगा? देखिए न्यूजीलैंड ये समझ चुका था जिस दिन उन्होंने 46 पर पूरी टीम आउट कर दी, तो वो इस सोच में थे कि बस ये मैच हमारा हो चुका है।
अब हमें ये इस जीत से कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था जनाब कि उनके सामने जो टीम है वो कमबैक इतना स्ट्रॉन्ग करेगी कि जनाब वो इनके परचे उड़ा देगी, और परचे उड़ते हुए सबने देखे हैं। और यहाँ पे सरफराज की बात की है जनाब, सरफराज तो फिर कभी धोखा नहीं देता, वो हमारा सरफराज पे ऐसी है, ऐसा डायलॉग था, लेकिन हम उनके सरफराज पे कह रहे हैं। जनाब सरफराज ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, यंग टैलेंट है, और फिर यंग टैलेंट ने परफॉर्म किया और 70+ स्कोर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल की तारीख में वो कोई 150 या 200 भी कर सकता है, डबल सेंचुरी भी होती देख सकते हैं, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो टैलेंट है वो उभर के नजर आ रहा है। अब देखें कल के दिन में कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो हम 46 पे अगर इंडिया की टीम आउट हुई थी ना, उसमें एक वजह थी। आप देखें कि जब बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पिच में ना थोड़ी नमी थी, जिसकी वजह से बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, तो जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए ठीक से, जिसकी वजह से इनकी टीम जल्दी आउट होगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, इंडिया ने कमबैक किया और ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक किया, और ये न्यूजीलैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा। अब कहाँ गई उनकी बॉलिंग? 46 पे आउट करने वाली टीम किधर गए वो लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल, इंडिया ये मैच जीतेगा? मतलब सीरीज की बात हम बाद में करेंगे, 46 पे ऑल आउट होने के बाद भी इंडिया ये मैच जीत जाएगा? अब देखें कहाँ पे 93% किसके चांसेस है? न्यूजीलैंड के। और अब इंडिया के कितने परसेंट चांसेस बन गए हैं? 60+ चांसेस जो हैं वो इस टाइम इंडिया के हो चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया अब फेवरेट होता जा रहा है, और ये बताएंगे कल के दिन में कि इंडिया कितना फेवरेट होगा मजीद। बिल्कुल।